नमस्कार, मैं हूं आशा वॉरियर। आज हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय सिलेक्ट किया है, वो है पैसा, मनी, धन, दौलत। ये क्या है और इसका प्रभाव आपके मन पे, आपके शरीर पे, आपकी चेतना पर क्या होता है। तो आइए सुनते हैं मनी वर्सेस लाइफ। जब हम कमाते हैं और जिस इंटरेस्ट से हम कमाते हैं, जिस थॉट को लेकर हम कमाते हैं, जिस इंटेंशन से कमाते हैं, वो इंटेंशन हमारे पैसों से जुड़ जाता है, उससे अटैच हो जाता है। तो जब कोई आदमी पैसे कमाता है तो उसका पहला मकसद होता है प्रोवाइड करना अपने फैमिली के लिए या अपने आप के लिए, अपने घर बार के लिए एक सिक्योरिटी लाना। तो जब आदमी कमाता है वो सिक्योरिटी के लिए अगर कमाए तो ये पैसा फलेगा। अगर वो पैसा ला करके घर में अपने लिए ही रखेगा लेकिन देगा नहीं किसी को, तो कई बार वो पैसा फलता नहीं है। मैं आपको 2-3 एंगल से पैसे के बारे में बता रही हूँ। पहला तो है सिर्फ पैसा, जो कागज़ है, जो रुपया है। दूसरा वो जो मेटाफिजिक्स है, जो स्पिरिचुअली उसको इंक्लाइन करता है, उसके साथ जुड़ जाता है। और तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो विचार उस मेटाफिजिक्स को अपने शरीर से जोड़ता है। तो जो व्यक्ति विचार एक लेता है कि मुझे पैसे कमाने हैं ताकि मैं इसको सेव करके रखूं और जब मैं रिटायर हो जाऊंगा या पैसा मेरे काम आएगा, तो हमारी विचार जो है उसको बहुत स्पेसिफिक रखना पड़ेगा। नहीं तो रिटायरमेंट पे ऐसा हो सकता है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए और वो पैसा सारा हॉस्पिटलाइजेशन में चला जाए। तो आप ये समझ सकते हो कि अगर कोई पैसा आप लेते हो, उससे आप अपने विचार की ऊर्जा जोड़ते हो, तो उस पैसे का प्रभाव आपके जीवन में एकदम और बिल्कुल उसी तरह से पड़ेगा जिस तरीके का विचार है। तो ये हुआ कमाने वाला। अब जब हम पैसा स्पेंड करते हैं, जब हम खर्च करते हैं, हम किस चीज़ पे खर्च करते हैं? ज़्यादातर महिलाएं जब पैसा कमाती हैं तो उन्हें ये याद रखना चाहिए या फिर सोचना चाहिए कि अगर वो अपनी सिक्योरिटी के लिए कमा रही हैं या अपने घर परिवार को चलाने के लिए कमा रही हैं या फिर उन्हें नर्चर करने के लिए, उन्हें रुष्ट पुष्ट करने के लिए जैसे कमा रही हैं। जब आपकी माँ खाना बनाती है और बहुत प्यार से बनाती है तो उसका स्वाद अलग होता है। जब वो जल्दी जल्दी में जब उन्हें टेंशन हो किसी चीज़ की और वो खाना बनाएं, तो आपको भी समझ में आता है कि खाने का स्वाद हल्का फुल्का यहाँ पे फ़र्क होता है। तो जब कोई महिला पैसे कमाती है और अगर उसके साथ वो एक प्यार भरा विचार जोड़ती है कि इससे मैं न सिर्फ अपने आप को बट अपने परिवार को नर्चर करना चाहती हूँ, उनको मैं प्यार देना चाहती हूँ, इस पैसे से मैं अपने परिवार की जो है नर्चरिंग करना चाहती हूँ, एक खाद जैसे देना, ताकि वो प्यार से बढ़ सके पूरा परिवार एक साथ होकर, तो उस पैसे का प्रभाव वैसे पड़ेगा। लेकिन ये मेरी अपनी भावना है, अपने विचार हैं कि जिसे हम फेमिनिज्म कहते हैं या जिसे हम कहते हैं कि औरतों को आगे बढ़ना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए और अपने आप को सिक्योर करना चाहिए, कहीं ना कहीं हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम जो है अपने पूर्वजों से कट रहे हैं। हमारे पूर्वज, हमारे जो पिता या उनकी जो पीढ़ी होती है, वहाँ से सिक्योरिटी आती है। पिता हमेशा सिक्योरिटी देते हैं, वो आपको संभाल के रखते हैं, आपको बिल्कुल जोड़ के रखते हैं। और जो माता की साइड का होता है, जो आपके माँ के साइड की जो एंसेस्ट्री होती है, जो पीढ़ी होती है, वो आपको नर्चर करती है या आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करती है। तो फादर साइड ऑफ द फैमिली आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करते हैं, मदर साइड ऑफ द फैमिली आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करते हैं। जो व्यक्ति इन दोनों से जुड़ के रहता है, यानी अपने माता पिता से जुड़ के रहने का मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे उनके साथ जुड़े रहें, लेकिन एक मानसिक रूप में, एक प्रेम भावना से, दिल से आप जब अपने माता पिता से जुड़े रहते हैं, आपका जीवन सरलता से, आराम से, फाइनेंस भी मिल जाता है और आपको रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हमसे कहते हैं कि जब मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं मेरे पास पैसा नहीं होता, जब मेरे पैसे अच्छे होते हैं तो मेरे रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अजीब सा डावाडोल करने वाला एक विषय हो जाता है। उनके साथ जब हम बात करते हैं और हम ये समझते हैं कि अगर रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं तो इस व्यक्ति के अपने मदर के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, पर शायद वो अपने पिता से विचारधाराएं जोड़ नहीं पाते हैं, तो फाइनेंशियली थोड़ा सा डगमगाता है। और यही उल्टा होता है जब कोई इंसान
बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है, एजुकेटेड होता है, वो पढ़ा लिखा है, अपने विचारधाराओं को बहुत अच्छे से यूज़ करके वो पैसे कमा सकता है। कई बार वो रिश्तों को ग्रांटेड ले लेते हैं, यानी कि पैसे आते रहे, बीवी वहीं रहेगी, बच्चों को दे दूंगा, माता पिता को देख लूँगा या देख लूँगी, जो भी कमा रहा है। प्रॉब्लम तब होता है जब हम रिश्तों को और पैसों को एक ही पलड़े में तोलते हैं, ये गड़बड़ हो जाती है। तो अगर हम दोनों को एक ही बैलेंस में, पलड़े में तोलते हैं, तब वो ऊपर नीचे होने के चांसेस होते हैं। लेकिन एनर्जी ऑफ मनी ये बहुत अलग है और एनर्जी ऑफ रिलेशनशिप्स ये बहुत अलग है। यानी दिल का रिश्ता अलग होता है और पैसा जो होता है वो मणिपुर होता है, वो पावर गेम होता है। जिसके पास पैसा, कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है। क्या है ये कुछ भी? हम अपने बच्चों को वही इन्फॉर्मेशन देते हैं जो हमें मिली है या जो हम सोचते हैं सही है। तो अगर कोई पेरेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ कहते हैं कि पैसों से कुछ भी किया जा सकता है, हमने देखा है कि वो बच्चे ज़्यादातर उसी दिशा में जाते हैं कि पैसों से कुछ भी किया जा सकता है। कई बार वो रिश्ते खरीदने की कोशिश करते हैं, शायद खरीद भी लेते हैं, लेकिन वो टिकते नहीं, क्योंकि जैसे ही उसका भाव बढ़ता है दूसरा रिश्ता आ जाता है। तो हम इस गड़बड़ी में पैसों को, मनी की ऊर्जा को समझते ही नहीं। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध